इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमती विमला काला, पुत्र एवं पुत्रवधू नितिन बरखा, अनल नंदिता, मिथुन प्रियंका, पौत्र एवं पौत्री, आयुष, नमन, रीमा, सुहानी, मानव एवं समस्त काला परिवार। फर्म पूरनमल भवरीलाल काला, मलकपेट, हैदराबाद। पुत्री एवं दामाद वीना राजकुमार जी बड़जात्या, रीना रविंद्र जी सेठी, जैन फूड प्रोडक्ट्स, मुख्तियारगंज, हैदराबाद। वे कौन सी भावना है माँ? 10 10 2 2 यजणे 10 2 अणुपे हिणम वोच्छे 10 10 2 2। देखो आचार्य भगवान की कथा, 12 भावनाओं को 10 और 2 कितनी हुई? ऐसी 12 भावनाओं को जो मैंने आज तक नहीं भाई हैं, ऐसी 10 और 2 12 भावनाओं को मैं कहूंगा जिस भावनाओं से आज तक जितने भी दीर्घ संसार में परिभ्रमण करने वाले जीव हैं वे सिद्ध गति को प्राप्त हुए हैं। ये 12 भावनाएं मां आप तो रोज पढ़ते महाराज, हम तो रोज बातें, तो सबका दीर्घ संसार का अंत हो जाना चाहिए था, सबको याद भी होगी। मां कहां गए? नहीं, ये वाली नहीं याद तो राजा राणा छत्रपति हाथिन के असवार, मरना सबको एक दिन अपनी अपनी वार। ये भी भूल गए क्या? नहीं, हमने कहा कि मोबाइल ने शास्त्र स्वाध्याय तो बंद करा दिया, लेकिन क्या 12 भावनाओं का ये पाठ भी आपके अंतरंग से गुंजायमान होने से बंद हो गया क्या? कहां गए चक्रीय जिन जीता भरत खंड सारा, कहां गए वे, कहां गए वे राम और लक्ष्मण जिन रावण मारा। कहीं संगीत का आनंद तो नहीं आ रहा है? यानी कहां गए? जहां हम अनंत बार हो गए वहीं गए। जिस काल के चक्र में मैंने अनंत भव व्यतीत किए वहीं तो वे गए हैं। ये भावनाएं आज तक आपने मात्र गाई हैं कि भाई हैं? यहां तो आचार्य भगवान कह रहे हैं ये जितने सिद्ध हुए हैं, जितने सिद्ध होंगे, ये झाण णमी उण सब सिद्धे झाणोत्तम, जिसका ध्यान करने से, जिसकी भावना से आपने तो गाई है अनिल भैया, भाई नहीं है। अगर भाली होती तो हम भी यहां नहीं होते, हम भी सिद्ध शिला में होते हैं, क्योंकि यहां तो लिखा है जिस जिसने भाया वे सब मुक्ति को पाए हैं। अभी तक मां आज तक 12 भावनाएं में कितनी बार पढ़ ली? आज तक भाई नहीं। महाराज गाई तो है, गाई तो है 12 भावना जिनेंद्र, लेकिन भाई नहीं है। और जितने गाते गाए नहीं भी हों, लेकिन भाई हों तो वे नियम से मुक्ति को प्राप्त हुए। मां की बड़ी महिमा है, मां की बड़ी महिमा है। यदि जगत में कोई भी बालक हो, ज्ञानी निखिल, कोई भी बालक हो, वह मां और पिता के साथ में यदि कहीं मेले में गया है, यदि वह मेले में गया है और मेले में यदि मां और पिता का साथ है तो बड़ा आनंद है। और मां के हाथ से उंगली छूट जाए, पिता के हाथ से उंगली छूट जाए और मां पिता दिखना बंद हो जाए। अभी कल क्या हुआ, परसों की बात है, हम जिनाले में दर्शन कर रहे थे, आहार का समय, आहार की बेला थी, तो एक बालिका, छोटी सी बच्ची, वो बड़े अच्छे से, जब हम प्रवेश किए थे वो बहुत अच्छे से दर्शन कर रही थी, खूब झूम रही थी भगवान के, बड़े अच्छे से वह दर्शन कर रही थी। और थोड़ी देर में जब हम शुद्धि के लिए खड़े थे तो वो एकदम रोने लगी। क्यों? मां दिखना बंद हो गई। शायद उसकी मां ऊपर या अथवा नीचे भौरे में दर्शन करने चली गई होगी। अभी अभी जो उचक रही थी ज्ञानी,
इतनी आनंद में वह दर्शन कर रही थी, णमोकार पढ़ रही थी, चत्तारी मंगल का पाठ पढ़ रही थी वो बेटिया, और जरा सी थी, छोटी सी बच्ची थी। और 1 मिनट मां आंखों से ओझल हुई और रोना प्रारंभ। मां, फिर दूसरी मां बोली कि शायद बेटा आपकी मां नीचे दर्शन करने गई होगी, तो भी नहीं सुना। फिर भी मां, और थोड़ी देर बाद यानी मां आ गई होगी तो फिर से बिल्कुल प्रसन्न दिखी, जैसे ही मां तो ही प्रसन्न। भैया ये जैसे मां, कोई बच्चा अगर अबे हाथ मेले में छूट जाए, मेला तब तक आनंद दे रहा था जब तक मां पिता का हाथ हाथ में था, और जैसे ही मां पिता का हाथ छूटा, लोग बाग कितना ही खिलौने दें, कितने ही आइसक्रीम खिलाएं, कितने ही मिठाई खिलाएं, कितने ही अनेक प्रकार के प्रलोभन दें, लेकिन बेटे का रोना बंद नहीं होता है। और जैसे ही मां दिख जाती है बस रोना बंद हो जाता है। अरे यह 12 भावनाएं संसार में ये रोने वालों के लिए ही तो हैं, जो संसार में रो रहे हैं। जिसको अनुप्रेक्षा मां की गोद मिल जाती है उसका संसार में रोना अपने आप बंद हो जाता है। 12 भावनाएं ये माता कही है, मां ये वैराग्य की जननी कही है। वैराग्य का जन्म होगा तो इन 12 भावनाओं से होगा। वारसणुपेक्षा नामक यह महान ग्रंथ आचार्य भगवान कुंद देव, जो जिन शासन के अद्भुत चमकते सितारे के तरह इस जिन शासन के आकाश में दिखाई देते हैं, जिन्हें उन आचार्य भगवंत ने समय सार किसके दम पर लिखा, तो समय सार लिखने के लिए उन्होंने ऐसी 12 भावनाओं का चिंतन उस अनुप्रेक्षा मां की गोद में बैठे, यानी अनुप्रेक्षा मां की गोद में जो बैठा था वही शांत चित्त हो सकता था, वही समय सार लिख सकता था। और मात्र अनुप्रेक्षा मां की गोद में नहीं बैठा और गद्दी पे बैठा हो, यानी वह समय सार नहीं लिख सकता था। आज मेरा जी देखना देखना देखना, अनुप्रेक्षा मां की गोद में हम पलते हैं। जितने निर्ग्रंथ दिगंबर योगी होते हैं वे अनुप्रेक्षा मां की गोद में, आंचल में उसका दूध पान करते हैं और अमृत पान करते हैं। इसलिए तो उनके अंतरंग से जो निकलता है वह सब कुछ समयसार हो जाया करता है। यानी गद्दी पर बैठ के समयसार नहीं निकल सकता। जो अनुप्रेक्षा मां की गोद में बैठा हो, जो भोगों की ओर आसक्त हो, वह समयसार गा तो सकता है लेकिन समयसार को पा नहीं सकता। और जिन्होंने समयसार पा लिया है ज्ञानी, जो स्वयं समयसार भूत हो गए हैं, उनको गाए बिना भी उनका प्रति शब्द ही समयसार हुआ करता है। ये समयसार नहीं ज्ञानी, ये समयसार तो समयसार की वाणी है। मां ये समयसार जो दिखाई दे रहा है इसे आप समयसार बोलते हो, बिल्कुल गलत है। इसका नाम समयसार है ही नहीं। रत्नात्रय से पवित्र आत्मा जो रत्नात्रय की सार को प्राप्त कर चुके हैं, उनकी जो शब्द हैं उसी का नाम तो ये शब्दभूत समय सार है। लेकिन जो स्वयं समय सार है, उनकी जो जो वाणी है वह सब कुछ समय सार है। इसलिए चाहे ये समय सार जो नीचे दिखाई दे रहा है वे पढ़े, या ऊपर रखा हुआ यह वारसणुपेक्षा नामक उन्हीं आचार्य कुंद की देशना ज्ञानी कह रही है, कब तक संसार में रुलोगे। अशरण भावना को भी ध्यान करो, अनित्य भावनाओं को भी ध्यान करो, कैसे बहुत ही दुर्लभ भावनाओं को ध्यान करो। वे ही समय सार, ये समय सार भूत वारसणुपेक्षा नामक ग्रंथ को लिख रहे हैं। आज आचार्य भगवान का आशीर्वाद और आशीष प्राप्त हुआ। सभी लोग यही विनय करते हैं कि उन सब सिद्धों को नमस्कार करते हुए जिन्होंने इन भावनाओं को भाकर अनंत संसार का, अपने दीर्घ संसार का अंत कर लिया, किसी और का अंत करने नहीं जाते ज्ञानी, इसलिए क्रूर नहीं है। हाँ, अरिहंत भगवान किसी का अंत नहीं करते, वे तो जन्म और मरण की जो अनादि अनिधन
प्रक्रिया चल रही है उसका अंत करते हैं। इसलिए वे जगत में जिसे क्रूरता कहा जाता है ऐसे क्रूर नहीं है, वे असमर्थवान भी नहीं है, वे ही तो प्रबल समर्थवान है। जो अपने आप पर विजय नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं वे सब असमर्थ लोग हैं। जिन्होंने अपने आप को जीत लिया है वे ही तो इस जगत में सबसे समर्थवान हैं। यानी सारे शत्रुओं को बाह्य शत्रु जिसके हों वह तो बहुत बहुत ही क्रूर और अदयालु प्राणी है, जिसने अपने सारे बाह्य शत्रुओं पर विजय तो प्राप्त अपने अंतरंग शत्रुओं को जीतकर कर ली थी। ऐसे वे महानतम विजेता यदि कोई है तो जिनेंद्र प्रभु अरहंत प्रभु हैं। मां समझ में आ गया? अब तक गाई थी, अब भाना प्रारंभ कर दो। आज के लिए ये 12 क्षणोपेक्षा नामक ग्रंथ शाहपुरा से प्रारंभ हो रहा है और ऐसे आचार्य भगवान कुंद कुंद भगवंत का यह महानतम ग्रंथ, ये 12 भावनाएं जो आप पढ़ते हो, 12 भावनाएं वे तो कवि ने अपने शब्दों में लिखी हैं, लेकिन पूर्व से ही ये 12 भावनाएं जिन आगम में कही गई हैं जो कि संवर और निजरा का कारण कही गई हैं। व्रत समिति गुप्ती परिचय उसमें जब आप पढ़ते हैं तो 12 भावनाओं का चिंतन संवर का कारण कहा गया है। ऐसे ही यह 12 भावनाएं मां गाते गाते हम आदि तो हो जाते हैं लेकिन कभी भावना नहीं भा पाते। जम्बू जी, भावेमी ना भावेमी अभावेमी भावेमी, फिर से बोलना, भावेमी ना भावेमी अभावेमी। आ गया समझ में ना? समझ में आ गया कि सुनने में आ गया? समझ में आ गया। अब देखते कितने लोग समझ गए हैं। समझ तो दिखेगी दिखना, लेकिन सुनने में ही नहीं आएगा तो समझ में कब आएगा? अभी सुनने में ही आ जाए तो एक दिन समझ में भी आ जाएगा। इसलिए सुनाते रहते हैं, हम भी समझें और आपको भी समझ में आए। हमारी समझ से हम समझेंगे और आपकी समझ से आप समझोगे, लेकिन सुनना बंद मत कर देना। समझ में जिस दिन आ जाएगा उसी दिन काम बन जाएगा। भावों की निर्मलता जीव के अंतरंग में उठने वाले संकल्प विकल्पों की ही देन हुआ करती है। जितने संकल्प विकल्प बढ़ते जाएंगे उतना ही जीव अपने अंतरंग में कलुषित विचारधारा का होता जाएगा। हम भावों को सुधारना चाहते हैं तो अपने संकल्प विकल्पों को विराम देना पड़ेगा। जब जब अंतरंग में कलुषता हो तो नियम से वचनों में भी कलुषता आ जाया करती है। और जहां वचनों में निर्मलता दिखाई दे रही है, अंतरंग कलुष भी हो सकता है और निर्मल भी हो सकता है। आपके वचन हैं जो आपके अंतरंग का दर्पण हुआ करते हैं। यह बात सत्य है। आप ऐसा सोच सकते हैं कि वचनों से कोई कुछ बोले लेकिन अंतरंग में वह शुद्ध हो या निर्मल ना हो, ये दोनों ही बात हैं। लेकिन यह बात बिल्कुल सत्य नहीं है कि जिसके वचनों में निर्मलता है उसका अंतरंग कलुषित हो। आज आचार्य भगवंत इस महानतम ग्रंथ में आचार्य भगवान कुंद कुंद देव आपको यह बताने वाले हैं कि यह भावनाएं आपके वचनों को तो प्रभावित करती हैं, आपके चेहरों को भी प्रभावित करती हैं। जितने चेहरे हैं भैया, सबके चेहरे बता रहे हैं कि मन में क्या चल रहा है। जितने यहां बैठे हैं बाबूजी, कैलाश दादा, जितने चेहरे हैं, ये दिगंबर मुनि से तो थोड़ा और बच के रहना चाहिए। हाँ, जितने चेहरे हैं इनके ये चेहरे बता देते हैं कि किसके मन में क्या चल रहा है। कुछ लोग तो ऐसे भी हो सकते हैं भैया कि आए हैं पता नहीं महाराज कैसे हैं, ये सुन रहे हैं। और ये मत सोचिए कि ये सुन रहे हैं, ये गुन भी रहे हैं। सबके अंदर में निर्णय चल रहा है। किस पे निर्णय चल रहा है? देख के निकल जाना तो बहुत सारे लोग देखकर निकल जाते हैं, लेकिन इनके वचन
ये क्या बोल रहे हैं ज्ञानी, ये सब सुन रहे हैं कि किसके अंदर में क्या भरा हुआ है। देखना, दिगंबर मुनि हुआ करता है। दिगंबर मुनि यदि रास्ते से चले जाएं, वह रास्ते पर चलने वाला कोई नहीं जानता कि इनकी साधना क्या है, कोई नहीं जानता उनकी साधना क्या है। लेकिन यह मत सोचो कि कोई नहीं जानता उनकी साधना क्या है, उनके चेहरे पढ़ना एक त्रियंच भी जानता है। अगर इस बात का विश्वास ना हो तो एक हिरण जो होता है, हिरण सबसे भयभीत प्राणी जगत में कहा जाता है। यदि जरा सी आहट हो भैया, जरा सी आहट हो तो हिरण दूर भागता है। वह हिरण भी जिन दिगंबर योगी की मात्र मुद्रा देखकर उनके पास बैठ जाता है और निर्भयता को प्रतीत करता है। इनकी मुद्रा को जानने वाले इनके भावों को देख सकते हैं। अबे मुद्रा ऐसी होनी चाहिए जो जीवों में देखने मात्र से आनंद भर दे। फणी मुद्रा का ही तो प्रभाव है, आदमी को अपने वश में किया जा सकता है, लेकिन बनावटी नहीं होना चाहिए। जहां बनावटीपन आया, वह आपके घर का श्वान, मां जो पालतू पशु है, वह भी जानता है कि सेठ जी गुस्से में है कि प्यार से बुला रहे हैं। वह नहीं जानता तुम्हारे वचन बोलो भी नहीं तो भी वह इतना समझदार होता है कब पूंछ हिला के आना है और कब पूंछ दबा के बैठना है। ये कैसे जान गया भैया? आप मन में क्या सोच रहे हो दादाजी, क्या सोच रहे हो, एक त्रियंच भी आपके चेहरे से पढ़ना जानता है। इस बात को भूल जाएं कि हमने मन में ही सोचा है। जो सोच रहे हो ज्ञानी, वह चेहरा बता देता है। सबके चेहरे बचपन में इतने सुंदर थे डॉक्टर साहब, ये बाबूजी अभी जब इतने सुंदर लग रहे हैं तो बचपन में कैसे चमक रहे होंगे, क्यों चमक रहे हैं? लेकिन युवाओं सुन लेना चेहरे की इसलिए है, भले ही ये गृहस्थ में चाहिए, लेकिन गृहस्थ में रहकर भी संयमित जीवन जो जीता है उसके चेहरे अंत समय तक जीवित रहते हैं। और नहीं तो जितने जीवों के चेहरे में इतनी तीव्र कलुषता भर चुकी है कि चेहरा फीका होना नियत है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमती विमला काला, पुत्र एवं पुत्रवधू नितिन बरखा, अनल नंदिता, मिथुन प्रियंका, पौत्र एवं पौत्री, आयुष, नमन, रीमा, सुहानी, मानव एवं समस्त काला परिवार। फर्म पूरनमल भवरीलाल काला, मलकपेट, हैदराबाद। पुत्री एवं दामाद वीना राजकुमार जी बड़जात्या, रीना रविंद्र जी सेठी, जैन फूड प्रोडक्ट्स, मुख्तियारगंज, हैदराबाद।